इस लेक्चर में कैंपा फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार न्यूज में रहता है, अभी भी न्यूज में है। एक कैंपा एक अथॉरिटी उसका एक फंड बना हुआ है जिसमें कुछ पैसा जमा होता है जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए यूज होता है, यानी कि जो जंगल हैं उनको बचाने के लिए। ये इसकी फुल फॉर्म है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसने अभी 48,606 करोड़ रुपए 32 स्टेट्स को दिए हैं, 32 स्टेट्स यानी कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को मिला के। इसमें सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को दिया है, लगभग 5700 करोड़ हर एक को। उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र को 3000 करोड़ के लगभग। तो ये फंड क्या है? ये फंड देखो, इसमें 54,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए इस कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में। ये फंड इसलिए बनाया गया ताकि जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की जा सके। जैसे कोई इंडस्ट्री बनती है, कोई कंपनी बनती है, उस कंपनी बनने से मान लो यहाँ से कोई फॉरेस्ट एरिया काट दिया, यहाँ पे जंगल था, जंगल हटा दिया, कंपनी बना ली, और आसपास यहाँ पे इन्वायरमेंट को, कोई मान लो नदी है उसमें केमिकल भी बाहर आए, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है, इससे मान लो पॉल्यूशन भी होता है, कोई कार्बन इमिशन धुआं निकलता है, इन्वायरमेंट को और नुकसान होता है। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए, और जो फॉरेस्ट लैंड जहाँ पे जंगल था, पेड़ पौधे थे, इसने इसको ख़त्म किया, डिस्ट्रॉय किया, इसके लिए दोबारा से एरिया को डेवलप करने के लिए उससे फंड इकट्ठा किया जाता है इंडस्ट्रीज से, और ये फंड यूज किया जाता है उस कहीं पे और इतना ही एरिया डेवलप करने के लिए। तो ये कैंपा क्या है? एक कैंपा जो है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, ये 2016 में बनाया गया। 2016 में इसके द्वारा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई गई, ये कैंपा नाम की कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये इस फंड की देखभाल करती है, सारे फंड को एग्जीक्यूट करती है। अब तक देखो, अगस्त तक ये फंड, इसके लिए कोई रूल गवर्न नहीं, मतलब रूल जो इसको गवर्न कर सके ऐसे नियम नहीं थे, लेकिन अगस्त में फाइनलाइज किए गए इसके मैनेजमेंट के लिए रूल। जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है जो इसमें, इसका मतलब है कि हर एक टाइम जब भी कोई फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड की जाएगी नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे कोई लैंड है, भूमि है, यहाँ पे कोई फॉरेस्ट एरिया है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री आई, उसने पेड़ पौधे काट दिए, मान लो 1 एकड़ के एरिया में, 1 एकड़ का एरिया था, इसमें सारे पेड़ पौधे काट दिए और इंडस्ट्री डेवलप कर ली, कंपनी बना ली। तो इस टाइम पे क्या होगा? मान लो चाहे कोई माइनिंग की कंपनी है, इंडस्ट्री है, कोई भी है, जो भी यूजर है, जो भी कंपनी का मालिक है, यूजर है, कोई भी है जो इस लैंड को यूज किया जिसने, वो सेम लैंड पे इतनी ही और जगह पे सेम लैंड पे, मान लो 1 एकड़ की थी, सेम इक्वल लैंड पे फॉरेस्ट डेवलप करेगा, पेड़ पौधे लगाएगा इतने ही जितने यहाँ से इसने डिस्ट्रॉय किए थे। अगर ऐसी लैंड नहीं मिल पाती है तो फिर कोई डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है, दुगनी, ट्वाइस द एरिया ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, उसके दुगने जितने यहाँ पे लैंड की थी उससे डबल लैंड पे कहीं पे डेवलप करेगा ऐसे एरिया पे। तो ये फंड जो शेयरिंग होती है इसमें, जो कैंपा फंड में जितना पैसा होता है वो 90% इसका फंड दे दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, डिफरेंट स्टेट को, ताकि अपने एरिया में वो फॉरेस्ट वगैरह डेवलप कर सकें, पेड़ पौधे डेवलप कर सकें, और वहाँ पे जो सॉइल इरोजन वगैरह हुआ है या इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ है उसको दोबारा से रिकवर कर सके। और 10% इसका रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, इस फंड में जितना भी पैसा रहता है। जो ये फंड है, पैसा है इसका, जो मनी है, वो यूज किया जाता है कैचमेंट एरिया है कोई रिवर का, आसपास का जो एरिया बहती है जहाँ पे, उस एरिया को डेवलप करने के लिए, नेचुरल जनरेशन के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, जंगलों को मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, जो जंगली जानवर रहते हैं उनके प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ यहाँ पे फंड यूज किया जाता है, उनके मैनेजमेंट के लिए। और मान लो कहीं पे फॉरेस्ट एरिया से कोई रीलोकेट किया है, विलेजेस को, गांव एरिया को रीलोकेट किया है, उनके मैनेजमेंट के लिए, यानी कि उनको रिहेबिलिट करने के लिए, रीलोकेट करने के लिए, प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसको मैनेज करने के लिए, जैसे जंगल से आ जाते हैं एनिमल बाहर और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोग वगैरह मार देते हैं इनसे, जंगली जानवरों को, तो ये ना हो कॉन्फ्लिक्ट, इनके बीच में विवाद ना हो, इनको रोकने के लिए फंड यूज किया जाता है मैनेज करने के लिए। और जो वहाँ पे लोग आसपास रहते हैं उनको ट्रेनिंग, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग या अवेयरनेस जागरूक करने के लिए इस फंड का यूज किया जाता है। वुड सेविंग डिवाइसेस के लिए भी यूज किया जाता है। और कोई भी एलाइड एक्टिविटीज़ है जो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ज़रूरी है, यानी कि जंगलों को बचाने के लिए ज़रूरी है, ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए पैसा इसका यूज किया जाता है।